मेरी जेठानी, जेठ जी और उनकी एक बेटी साथ में रहते हैं। ससुर जी का बैंक में जॉब था तो वो मेरी सास के साथ घर से दूर मेरठ में रहते थे और मेरे पति 1.5 साल से विदेश में थे। उन दिनों शादियों का सीजन चल रहा था और मेरी जेठानी के भाई की शादी तय हो गई थी, जो 10 दिन बाद होने वाली थी। अप्रैल से मई का महीना था तो बच्चों के स्कूल भी बंद थे। हुआ ये कि मेरी जेठानी 2 दिन बाद अपने मायके जा रही थी, तो मैंने कहा बच्चों को भी साथ लेते जाइए और मैं 2 दिन बाद आऊंगी, क्योंकि मेरी कपड़े अभी तैयार नहीं है और दर्जी ने 4 दिन का वक्त मांगा है। तो वो मान गई और 2 दिन बाद अपनी बेटी और मेरे बच्चों के साथ वो चली गईं। जेठ जी उनके साथ नहीं गए क्योंकि वो जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ से उनको छुट्टी भी नहीं मिली थी। एक बात बता दूं कि मेरे जेठ जी बहुत ही शर्मीले किस्म के इंसान हैं, तो मैंने सोचा कि उनके साथ ही चली जाऊंगी जब वो जाएंगे। इत्तेफाक से उस दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। मैंने रात का खाना बनाया और बैठकर टीवी देखते देखते जेठ जी का इंतजार करने लगी ताकि वो आए और हम साथ में डिनर करें। चूँकि बारिश तेज थी तो थोड़ी ठंड भी लग रही थी। मैं अंदर से एक शॉल लेकर आई और बैठकर टीवी देखने लगी। उस वक्त मर्डर मूवी आ रही थी और रोमांटिक दृश्य चल रहा था। मेरे पति भी 1.5 साल से विदेश में ही थे और वो सब किए बहुत दिन हो गए थे और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। सच पूछिए तो उस वक्त मेरा मन था, लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला, उठकर साड़ी को भी ठीक किया। उस दिन मैंने हल्के गुलाबी रंग की पतली सी साड़ी पहन रखी थी और मैचिंग लिपस्टिक भी लगा रखी थी। रात के 9 बज चुके थे और जेठ जी के आने का समय भी हो गया था। थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो जेठ जी थे। वो एकदम भीग चुके थे। मैंने कहा, आप चेंज कर लीजिए, मैं तौलिया लेकर आती हूँ, फिर खाना खाएंगे। मैं तौलिया लेने चली गई और वो अपने कमरे में जाकर चेंज करने लगे। शायद वो दरवाजा बंद करना भूल गए और ऐसे ही कपड़े बदलने लगे। तौलिया लेकर जब मैं उनके कमरे में आई तो देखा उनके पूरे शरीर पर बाल थे, एकदम हट्टा कट्टा शरीर। मैं तो बस उन्हें ही देखे जा रही थी। फिर मैं थोड़ी साइड में हो गई और दरवाजा खटखटाया और साइड से ही तौलिया देकर चली आई। तभी वो बाहर आए और बोले, सॉरी, वो मैं दरवाजा बंद करना भूल गया था। मैंने कहा, कोई बात नहीं। फिर हम बैठ के खाना खाने लगे। खाते वक्त मेरा ध्यान उनकी तरफ ही जा रहा था। उन्होंने एक शर्ट, निक्कर और एक टी-शर्ट डाल रखी थी। जेठ जी खाना खाकर अपने रूम में चले गए और लैपटॉप पे काम करने लगे। मैंने भी अपना काम खत्म किया और दूध लेकर जेठ जी के कमरे गई तो देखा कि जेठ जी काम करते करते टेबल पे ही सर रख के सो गए थे। मैंने झुककर धीरे से उनकी कान में आवाज लगाई, जेठ जी। वो अचानक से उठे तो उनकी कोहनी टच हो गई। उन्होंने तो सॉरी बोला, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और कोई बात नहीं बोलकर दूध रखकर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद मैं फिर उनके कमरे की तरफ गई तो देखा कि अब तक वो लैपटॉप पे ही थे। रात के 11 बज चुके थे। मैं उनके पास गई और जबरदस्ती उनका लैपटॉप बंद किया और बोला, इतनी रात हो गई और आप अब तक काम कर रहे हैं। मैंने उनका हाथ पकड़ा और बिस्तर की तरफ खींचने लगी। तभी मैं जानबूझकर लड़खड़ाते हुए उनके बिस्तर पर गिर गई और ऐसे खींचा कि वो मेरे ऊपर ही आ गिरे। अब जेठ जी पूरी तरह से मेरे ऊपर थे। वो उठने ही वाले थे कि उसी वक्त बिजली कड़की और मैंने डर के मारे उनको फिर से पकड़ लिया। उन्होंने मेरा चेहरा पकड़ा और बोला, कोई बात नहीं, डरो मत, मैं हूं ना। मेरी आंखें बंद थी। फिर मैंने आंखें खोली और उनकी आंखों में देखने लगी। उन्होंने खुद को मुझसे छुड़ाया और बोला, क्या कर रही हो? तुम मेरे भाई की बीवी हो, ये गलत है। मैंने उन्हें फिर अपनी तरफ खींचा और बोली, जेठ जी मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन इस वक्त मैं बहुत ही मजबूर हूँ। मेरी बात सुनकर अब वो भी मेरा साथ देने लगे। उन्होंने हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया और ऐसे ही 2 मिनट पड़े रहे ताकि मेरा दर्द कम हो जाए। थोड़ी देर में मैं शांत हो गई और मेरा दर्द भी कम हो गया। अब उसके बाद अगले दिन हम शादी में चले गए। वहाँ पर भी हम दोनों का नैन मटक्का चालू रहा। वहाँ से लौटने के बाद भी जब मौका मिलता हम खूब मजे करते। मेरी जेठानी को आने में कई दिन थे, तब तक हम आनंद लेते रहे। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।